महमूद अंतिम दिनों में अमिताभ से खफा थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कई और बातों के साथ खुद इस बारे में कहा, मेरा बेटा अमित आज 25 साल का हो गया है फिल्म लाइन में। अल्लाह उसे सेहत दे, उरूज पर रखे। जिसको मैंने काम दिया, मैं उसके पास काम मांगने जाऊं तो मुझे शर्म नहीं आएगी, इसलिए मैं नहीं गया। जिस आदमी को सक्सेस मिले उसके दो बाप हो जाते हैं, एक बाप वो जो पैदा करता है और एक बाप वो जो पैसा कमाना सिखाता है। तो पैदा करने वाला बाप तो बच्चन साहब हैं ही, और मैं वो बाप हूँ जिसने कमाना सिखाया। अपने साथ में रख के, घर में रख के पिक्चरें दिलाई, पिक्चरों में काम दिया। बहुत इज्जत करता है अमित मेरी। बैठा होगा, पीछे से मेरी आवाज़ सुनेगा, खड़ा हो जाएगा। लेकिन आखिर में मुझे इतना फील हुआ जब मेरी बाईपास सर्जरी हुई, ओपन हार्ट सर्जरी। उसके फादर बच्चन साहब गिर गए थे तो मैं उन्हें देखने अमित के घर गया। एक कर्टसी है। और उसके एक हफ्ते बाद जब मेरी बाईपास सर्जरी हुई तो अमित अपने वालिद को लेकर ब्रीच कैंडी आए थे जहां मैं भर्ती था। लेकिन अमित ने वहां ये दिखा दिया कि असली बाप असली होता है और नकली बाप नकली होता है। उसने आके मुझे हॉस्पिटल में विश भी नहीं किया, मिलने भी नहीं आया, एक गेट वेल सून का कार्ड भी नहीं भेजा, एक छोटा सा फूल भी नहीं भेजा, ये जानते हुए कि भाईजान भी इसी हॉस्पिटल में है। खैर, मैं बाप ही हूँ उसका और कोई बद्दुआ नहीं दी। आई होप दूसरों के साथ ऐसा ना करे। अब तक आप जान ही गए होंगे कि आज बॉलीवुड किस्सों में हम बात करेंगे अपने वक्त के मशहूर कॉमेडियन महमूद की। वही महमूद जिन्होंने खूब हंसाया, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को काम दिलाया। महमूद की जिंदगी के ऐसे ही किस्से हम आपको 3 पार्ट्स में सुनाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है मेघना और चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अमिताभ खुद मानते हैं कि महमूद ने उन पर शुरू से बतौर एक्टर पूरा भरोसा किया, तब भी जब तमाम तरह के लोग उनकी नाकामी की भविष्यवाणी कर चुके थे। महमूद का जब 23 जुलाई 2004 में निधन हो गया तो अमिताभ ने लिखा था, उन्हें हम भाईजान कहते थे। वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के महानतम कॉमेडियन हैं। उनके भाई अनवर अली और मैं मेरी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी के सेट पर मिले। वो भी एक रोल कर रहे थे। तब से हम करीबी दोस्त बन गए। मैं उनके साथ उनके अपार्टमेंट में रहा जो एक बड़े कॉम्प्लेक्स में बना हुआ था। वो महमूद भाई का था, उसमें उनका पूरा बड़ा परिवार रहता था। महमूद भाई मेरे करियर के शुरुआती ग्राफ में मदद करने वालों में से थे। उनका मुझ पर पहले दिन से ही भरोसा था। वे मुझे न जाने क्यों डेंजर डायबॉलिक कहकर बुलाते थे। वे पहले प्रोड्यूसर थे जिन्होंने मुझे लीड रोल दिया था बॉम्बे टू गोवा में। बच्चन ने एक बार कहा था कि उन्होंने सात हिंदुस्तानी, रेशमा और शेरा, रास्ते का पत्थर, बंसी बिरजू, बंधे हाथ जैसी कई फिल्में की थी, लेकिन वे धड़ाधड़ करके गिर गई। परिणाम ये हुआ कि वो दूसरी फिल्मों से भी बाहर किए जाने लगे। अब उनका पूरा आत्मविश्वास खत्म हो गया था। उन्हें अंधकार में जीवन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वे हताश निराश होकर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगे। पूरा मन बना लिया था कि वापस चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही महमूद के भाई अनवर को ये पता चला, उन्होंने जाने से रोक लिया। काफी हौसला अफजाई की। बच्चन ने कहा था, उस वक्त अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं भी यहाँ नहीं होता। तब महमूद ने उन्हें बॉम्बे टू गोवा में साइन किया था। उन्होंने कमर्शियल सिनेमा के गुण सिखाए। महमूद के पिता मुमताज अली 40 और 50 के दशक में जाने माने एक्टर और डांसर थे। तमिल मूल के महमूद बचपन से ही फनी थे। एक बार जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी माँ ने रेलवे स्टेशन पर उन्हें पकड़ लिया। बच्चे ही थे तो माँ ने खूब सुनाया, बोली कि ये जो कपड़े भी तुमने पहन रखे हैं ये तुम्हारे बाप के पैसों के हैं। इतना सुनना था कि महमूद अपने कपड़े उतारने लगे। खैर, बाद में उन्होंने कमाई करनी शुरू कर दी। छोटे मोटे काम करते थे, अंडे बेचते थे। बाद में मीना कुमारी को टेबल टेनिस खिलाते थे। राजकुमार संतोषी के पिता डायरेक्टर थे, उनकी गाड़ी चलाते थे। बच्चे थे तब वे पिता के साथ फिल्म स्टूडियो में जाया करते थे। किस्मत और सन्यासी जैसी फिल्मों में मामूली रोल भी किए, लेकिन मीना कुमारी की बहन मधु से शादी करने और एक बच्चे का बाप बनने के बाद महमूद ने पैसे कमाने के लिए एक्टिंग शुरू की। उन्हें पहला प्रमुख रोल राज कपूर और माला सिन्हा स्टारर फिल्म परवरिश में मिला था। वो राज कपूर के भाई के रोल में थे। बाद में गुरुदत्त जैसे फिल्मकार ने उन्हें सीआईडी और प्यासा जैसी फिल्मों में काम देकर उनका मान बढ़ाया। इस बात को महमूद कभी नहीं भूले। उन्होंने अपने बेडरूम में गुरुदत्त का एक बड़ा फोटो लगा कर रखा था। उनकी सबसे यादगार फिल्म कुंवारा बाप को माना जाता है। ये उनकी असल कहानी थी। उसमें उन्होंने एक गरीब रिक्शे वाले का रोल किया था।
पोलियो से ग्रस्त उनके 15 साल के बेटे का रोल मैकी ने किया। मैकी यानी मखदूम अली, जो महमूद के तीसरे नंबर के बेटे थे। उन्हें असल में पोलियो हो गया था। महमूद विदेश ले गए, बहुत इलाज करवाया, लेकिन मैकी वैसे ही रहे। फिल्म में उन्होंने इसी कहानी को अपने अंदाज में दिखाया। वे दिखाना चाहते थे कि उन जैसा अमीर आदमी इतने पैसे लगाकर भी अपने अजीज बेटे का इलाज करवाने में लगा है। उस गरीब बाप का क्या हाल होता होगा जिसके पास पैसा भी नहीं है। इसी फिल्म के गाने सज रही गली मेरी अम्मा चुनर गोटे में उनके पिता मुमताज अली भी इस गाने में नाचते दिखे थे। ये एकमात्र समय था जब महमूद के परिवार की 3 पीढ़ियां साथ में थी। तो बस आज के किस्सों में इतना ही। महमूद की जिंदगी से जुड़े किस्सों का दूसरा पार्ट जल्द ही आपके सामने होगा। तब तक जुड़े रहिए हमसे। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर डालिए। लेंगे विदा। शुक्रिया।